भगवान जी, ये सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देते? इस उम्र में अगर सेहत खराब हो गया तो? विंस्टन चर्चिल का नाम सुने हो पांडा? नहीं भगवान जी, ये कौन साहब थे? था एक नंबर का कमीना। देश का अनाज निकाल के सूखा करवाया जिसने। 30 लाख बंगाली मारे गए। हिटलर से कुछ कम जालिम नहीं था। 1941 में जब मैं फरार हुआ तो मेरे नाम शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया, पर मैं उस बेचारे जालिम के हाथ नहीं लगा। तो वो भी क्या सिगरेट पीने से मर गए? वही तो। वो कमीना बहुत साल जिंदा रहा। वो भी सिगार पीते पीते, सिगरेट नहीं। क्या सेहत की बात कर रहे हो पांडा? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, सरस्वती! बैनर्जी, सिलेंडर लगेगा। मैं देखता हूँ। बत्ती बुझा दो पांडा। मुझे अभी सोना है। जिस आदमी के अंतिम संस्कार में 13 लाख लोग होने चाहिए थे, वहां हम 13 जन खड़े हैं। वाह रे वाह हिंदुस्तान। पास गुप्तार घाट पर जहां पानी में समाकर भगवान राम ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसी के पास मिलिट्री कैंटोनमेंट में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जाहिर है लोगों के मन में सवाल उठा कि एक साधारण साधु का अंतिम संस्कार एक मिलिट्री एरिया में कैसे हुआ। साधारण साधु? क्या कह रहे हैं? वो तो आर्मी को वियतनाम वॉर, बांग्लादेश वॉर जैसी बड़ी बड़ी लड़ाई के ऊपर सलाह दिया करते थे। वो तो जरूर कोई महान आदमी रहे होंगे। झूठा मक्कार कहीं का। देखिए पाल बाबू, भले ही उनके पास मिलिट्री के बारे में जितनी जानकारी थी आम नागरिक के पास नॉर्मली होती नहीं है, मुझे भी लगता है कि वो ऐसे दावे करते हैं जो मुमकिन नहीं है, जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, जो बड़ा चढ़ा कर कल्पना जैसी बातें लगती हैं। पर हो सकता है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD की वजह से हो, जो रशिया में टॉर्चर होने के बाद उनके अंदर आ गया हो। लेकिन सवाल गुमनामी बाबा या उनके भक्तों के दावे के बारे में नहीं है। सवाल उनके पहचान के प्रमाण के बारे में है, जो कमीशन को मैंने पहले ही सौंपा है। सवाल बहुत आसान है, जिसका जवाब सबको मालूम हो चुका है। मुश्किल यह है कि वो कोई आम साधु नहीं थे, वो एक बहादुर योद्धा थे, भारत के सबसे महान संतानों में से एक। Is that all, Mr. धर? हाँ? या आपको रिसर्च से कुछ और जानकारियां भी मिली? हाँ मेलॉर्ड, मेरे पास है मेलॉर्ड। गुमनामी बाबा के कमरे में हमको 2760 चीजें मिली। अच्छा, किस तरह की चीजें? हाँ मेलॉर्ड, बता दो। सबसे पहले उन सैकड़ों खतों के बारे में बताऊंगा जो हमें मिले। पवित्र मोहन रॉय, लीला रॉय, सुनील दास, अनिल दास, आशुतोष काली, विश्वरूप राय और बहुत सारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खत लिखा और उन्हें नेताजी के नाम से बुलाते थे और संभल के रहने के लिए कहते थे। इनमें से एक खत हमें ऐसा मिला जो लीला रॉय ने दिलीप कुमार रॉय को लिखा था, और वो उसमें कहती है कि नेताजी जिंदा है और वो उनसे मिल चुकी। लेकिन इनमें से सबसे चौंकाने वाली चिट्ठी कोई और ही है। USA के फॉरेन सर्विसेज की तरफ से भेजा गया एक पत्र, जिस पर सेक्रेटरी नेथनियल लोवेल्स का हस्ताक्षर है। और वो कहाँ भेजा गया था? उस चिट्ठी को भेजा गया था एक अनजान गांव में रहने वाले एक साधारण साधु को। इंटरेस्टिंग।
और कुछ? जी हाँ सर, 2760 चीजों की विस्तृत जानकारी कमीशन को मैंने सौंप दी और इन चीजों में से बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं, जैसे कि जापानीज वाटर फिल्टर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का फ्लैशलाइट, जर्मन बाइनोकुलर्स, पाइप, सिगरेट, सिगार, बांग्ला, इंग्लिश और संस्कृत में लिखी गई कुछ मशहूर किताबें, बहुत से जर्नल्स और मैगजीन्स, नेताजी के माँ बाप और परिवार के लोगों की बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें भी, और सिर्फ इतना ही नहीं, फोटो के पीछे उनके ही हाथ से लिखे गए नोट्स। हमें उनके बहुत से अच्छे दोस्तों की तस्वीरें भी मिली, कॉमरेड्स की, और इन दोस्तों के निकनेम्स जो आपस में बुलाया करते थे, अपने ही हाथों से इन फोटोज के पीछे लिखा गया था। लेकिन सबसे जरूरी एक चीज थी जिसकी वजह से सरकार ने एक सूची बनाई थी और इन चीजों को संभाल के रखा था, और वो चीज मिली ललिता बोस को, जो सुरेश बोस की बेटी और नेताजी की भतीजी थी। मैं अपनी चाचा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो बहुत ही शौकीन थे अच्छी चीज़ों की। वो एक ऐसी जगह पर एक साधु बनकर क्यों रहेंगे भला? ये सब बकवास है, बेफजूल की बातें हैं बस। सबसे पहला पेपर जो उन्हें मिला था वो था खोसला कमीशन का ओरिजिनल समन, जो सुरेश बोस को भेजा गया था। याद रखिए, ओरिजिनल कॉपी। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ उन्हें सुरेश बोस की तरफ से भेजी गई डिसेंटेंट रिपोर्ट की कॉपी मिली, जो सुरेश बोस ने लिखा था जब वो शाहनवाज कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने रिपोर्ट को गलत बताया और बाकी मेंबर्स को ये भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है। दूसरे पेपर का तो मिलना आसान है, लेकिन पहले के लिए एक्सप्लेनेशन जरा मुश्किल है। नहीं माय लॉर्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट अगर कोई मामूली कॉपी होता तो वो आसानी से मिल सकता था, पर वो कोई मामूली कॉपी नहीं थी सर, क्योंकि वो कॉपी ललिता बोस के मां के हाथ से लिखा गया एक संदेश था। कैसा संदेश? परम पूज्य देवर जी, आप चिरंजीवी रहो, बहुत सारा प्यार और दुआ है। और फिर उन्होंने अपने देवर को संबोधित किया, सुभाष, सुभाष चंद्र